So, welcome back to the next video of Cell Chapter number 5. Welcome again to BioQuest with देवांशु शेखर। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ एक छोटे से टॉपिक पे। ये छोटा टॉपिक नहीं है बट वी विल डिस्कस ऑन इट। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू नाउ। So first of all, we need to think of on what basis cell is classified. सेल किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। देयर इज वन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। अगर प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज है देन इट इज कॉल्ड प्लांट सेल, उसको फिर हम प्लांट सेल कहते हैं। और अगर प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज नहीं है तो उसे हम एनिमल सेल कहते हैं, जहां से फिर कॉन्सेप्ट आता है सेल वॉल का। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं इसको थोड़ा सा एक बार क्लीन कर देता हूँ आपके लिए। जिसको लिखना है वो पॉज करके लिख सकते हैं। सो लेट्स क्लीन इट। देयर इज अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि कौन से सेल में किस तरह के उसके जो है वो सब पार्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन। और इस बेसिस पे हमें दो तरह के सेल मिलेंगे, प्रोकार्योट और यूकार्योट। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल प्रेजेंट, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। किस तरह का ऑर्गेनेल प्रेजेंट है यही पता करेंगे हम लोग इस क्लासिफिकेशन में। प्लांट सेल और एनिमल सेल वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल प्रेजेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल and another is eukaryotic cell. I hope you are able to understand it. So with this let's move forward। आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं विथ प्रोकैरियोटिक सेल। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट प्रोकैरियोटिक, इसमें जो प्रो वर्ड है, इस प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि एंशियंट, एंशियंट यानी कि पुराना, यानी कि दीज आर द ओल्डेस्ट सेल प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। दे आर जनरली स्मॉल इन साइज। और ये प्रिमिटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें डीएनए, टू बी प्रिसाइज न्यूक्लियस, ये डिफाइंड नहीं होता। दिस इज नॉट डिफाइंड। I hope you are able to understand it clearly. DNA is not defined in prokaryotic cell and nuclear region is not defined. The chromosomal identity, इनमें क्रोमोसोम की संख्या अकेली होती है। इनमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया, the organelles which are present in it are non-membrane bounded। वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होने या ना होने से फिर क्या ही फर्क पड़ गया, क्या जरूरी है मेम्ब्रेन बाउंडेड हो या ना हो? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि इफ
ऑर्गेनेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, देन इट इज हाईली सुपीरियर, वो ज़्यादा सुपीरियर होता है। आप जैसे फ़ोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं, घर के आसपास आपकी बाउंड्री होती है, वैसे ही आप इमेजिन करिए दैट ऑर्गेनेल मस्ट ऑल्सो हैव membranes so that they will be segregated from the other ones. Okay. Then now we will talk about the second type, which is eukaryotic. If we talk about the eukaryotic, let me put it into the center. Eukaryotic cell, the word "eu" here means true. True, what is the meaning of true? The true represents the present time, that these are newer cells, these are newer cells as compared to prokaryotic ones, and all type of organelles present in it are membrane bounded. यहीं पे आप देखिएगा कि ऑर्गेनेल्स के बारे में लिख रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स लाइक mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi are present, and many more. क्रोमोसोम की बात करेंगे तो there are more than one chromosome. Nuclear region is well defined, as you can see. So these are the primary difference between prokaryotic and eukaryotic cell. One major difference, what I would like to tell you here is prokaryotic cell का life cycle, lifespan is shorter. It is shorter compared to whom? Compared to this one, that is eukaryotic cell. It means prokaryotic cell is likely to live less time as compared to eukaryotic cell. So I hope prokaryotic और eukaryotic के बीच में सारे differences clear हो गए होंगे. With this, we have come to end of another video. Thank you very much for joining. See you in the next video. Thank you. Bye bye.